शेखर के घर में कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई बड़ी प्रॉब्लम है क्या? अच्छा बेटा तुम जाओ। आप मेरे साथ नहीं चल रही? नहीं नहीं, आज यहाँ थोड़ा लेट हो जाएगा। ठीक है, जाओ। मैं चलती हूँ। ठीक से जाना। हाँ, ये देखो मेंबर की बेटी है। ये समय कहाँ जा रही है? आप सब जल्दी आओ। मेंबर सामने ही खड़ी मिल गई। चलो वहाँ चल कर देखते हैं। अच्छा रहता है। हाँ, वैसे भी मेंबर सामने खड़ी है। मेंबर साहिबा आओ, चलो मैं बात करता क्या हूँ। हुआ? मेंबर सब साहिबा, लोग एक साथ क्यों हो? हमारे शेखर भाई के घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। दूध वाले पाचू ने दूध बताया। वाले पाचू के बताने पर ही मुझे पता चला। हाँ हाँ। अगर आप सब लोग अभी वहाँ घुस गए तो वो बहुत डर जाएगा। सब यही रुकिए, मैं जाकर सब पता करके वापस हाँ, आती हाँ, हूँ। ठीक है? हाँ। आप सब लोग थोड़ा मेंबर वेट साहिबा ने जो कीजिए। कहा सुना ना, सब लोग यही रुकना। हाँ, हम लोग आते हैं। कहाँ जा रहे हो? मैं नहीं नहीं चल यही सकता। रुको। हद है, समझ नहीं आ रहा कैसे घुस रहे हो? पंचायत की मेंबर है तो क्या हुआ? ऐसे दिखाते हैं कि इंडिया की प्रेसिडेंट हो। अरे क्या कहें, छोड़िए। जनता की किस्मत। ठीक है ठीक है। क्या शेखर, तुम आजकल हमारे घर आते ही नहीं हो? तुम लीव पर आते थे तो बिना पूछे घर आया करते थे। अब तुम्हें देखना हो तो मुझे ही आना पड़ता है। दीदी थोड़ा बिजी हो गया हाँ? था। कैसे बिजी? मेरी प्यारी दीदी, मैं शेखर से हमेशा कहती हूँ कि कभी कभी जाकर दीदी से मिल आया करो, पर कैसे मिलेगा? गल्फ से आने के बाद तो बिल्कुल टाइम ही नहीं है। बस यही ढूंढता रहता है कि बिना हाथ पैर हिलाए कौन सा काम मिल जाए। क्या दीदी, इसकी बातों का मतलब ये है कि मैं वायनाड जाऊँ और वहाँ की जोंक से क्या कटवाऊं? मैंने ऐसा कहा? मैंने तो फिर? ये कहा था कि वहाँ जाकर अकाउंट्स का काम देख लो। दीदी जानती मेरा मैथ्स वीक है। हाँ, हर समय वीक वीक अरे ही बस चिल्लाते करो, रहते हो। जो काम करे वो करो। अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, तुम अपनी शांति मत भंग करो। मैंने बस अपना दुखड़ा सुनाया है। हमारे खानदान में इकलौता बस विदेशी इसी की है। वजह से तो इतराते हैं। जाओ। पानी चाहिए क्या? लो। क्यों, तुम्हें चाहिए? नहीं चाहिए? नहीं। खाने पर ध्यान दो। ओह, ये घटिया करंट, ये बार बार क्यों जा रहा है? बिजली को कोसना बंद करो, जाकर मोमबत्ती जलाओ। जाओ जाओ जाओ। आप यहीं बैठिए, मैं जाकर मोमबत्ती। एक काम करो, टॉर्च जला दो। देख कर जाना, कहीं टकरा के गिर मत जाना। कौन कौन है वहाँ? क्या है? वहाँ एक परछाई है। वहाँ वो अरे देखिए। बेवजह किसी को डराओ मत। मैं सच कह रहा हूँ, देखिए ना। हैं? मुझे दो, मैं देखता हूँ। देखिए। अरे मेंबर जी, यही सब हुआ है यहाँ पर, वरना घर खाली करने का या शिफ्ट होने का हमारा कोई प्लान नहीं है। जब तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, हम इस घर के अंदर कदम नहीं रखेंगे। अरे शेखर, तुम पूरी तरह पागल हो गए हो, और तुम्हारी बहन का लड़का भी। तुम लोगों को कोई वहम हुआ है। दीदी, आपको इस पर यकीन है? नहीं, पर जब ये इतना सब कह रहे हैं तो मुझे भी अजीब सा डर लग रहा है। बेटा तुम्हें? मुझे डर नहीं लग रहा, पर पापा अंदर जाने नहीं देंगे। पता नहीं। तुम्हारी बहन और भांजा कहाँ है? हाँ, वो तो कल रात ही यहाँ से रफू चक्कर हो गए। वेरी गुड, बढ़िया रिश्तेदार है। मेंबर मैम, इन्होंने अपनी आधी जिंदगी गल्फ में रहकर पैसे कमाने में लगा दिए, फिर वो सारे पैसे इस घर में लगा दिए, ऊपर से इतना सारा लोन। ये सब छोड़कर हम इस छोटी बच्ची के साथ आखिर कहाँ जाएंगे? शेखर, तुम क्या चाहते हो? ऐसे सबको परेशान मत करो। खुद डरे हो, सबको डरा रहे हो। शेखर, क्या बात है मेंबर जी? मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, तो क्या किसी अच्छे ज्योतिषी को बुलाकर प्रॉब्लम चेक करवाए? ठीक है, फिर मैं अब निकलती हूँ। जी। चिंता मत कीजिए। श्रीदेवी, शेखर, तुम ऐसे क्यों डर रहे हो? एक बात कहूँ, हमें बस किसी को बुलाकर चेक करवाना चाहिए, उसके बाद ही अंदर जाना चाहिए। शेखर, हम लोग सब हैं ना यहाँ पे, क्यों इतना डर रहे हो? अंदर कुछ नहीं है। जो ये कह रही है वो सुनो। अरे मेंबर साहिबा आ रही है। मेंबर साहिबा के पास ज्यादा लोग मत जाना, ठीक है? फूटी आंख नहीं सुहाती। तुम लोग बस शांत रहना, बिल्कुल शांत रहना। देखो मेंबर साहिबा आ गई। क्या हुआ मेंबर साहिबा? सब कुछ ठीक तुम तो है जरा ना? पीछे हटकर खड़े हो। नहीं, मैं तो देखने आया था कि कोई गंभीर मामला तो नहीं। वैसे वहाँ डरने जैसी कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं, दूध वाले पाचू ने कहा कि ये लोग घर खाली कर रहे हैं और सारा सामान बाहर निकाल दिया है। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कोई चक्कर नहीं है। वैसे अगर घर बेचने का इरादा हो तो मेरे पास एक तगड़ी पार्टी है, आप उन्हें हमसे मिला देना। क्यों, तुमने ब्रोकर का काम शुरू कर दिया? अब क्या सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? सच बताना मेंबर साहिबा, शेखर के घर में क्या पंगा है?
उनके मुंह से सुना है कि वहाँ भूत है। वहाँ भूत है? अरे बेचारे, जब मैं वहाँ गई तो पूरा परिवार बाहर बैठा हुआ था। तब तो बहुत चांस है कि वहाँ कोई भूत वूत हो। उस वक्त श्रीदेवी दीदी और शेखर ने रात को कुछ देखा होगा, बस वही बात है। मैंने ज्योतिषी से कहा कि आकर जरा प्रॉब्लम देख ले। हाँ, ये बढ़िया है। अब इस घर में तमाशा शुरू होने वाला है, ये तो पक्का है। रात हो गई है, कोई आएगा तो नहीं? ये मौका सही है। चढ़ जाता हूं ऊपर। ये औरत अकेली यहाँ क्यों खड़ी है? लगता है घर से भागकर आई है। किसी का यहाँ पर इंतजार कर रही है। चलो उसी से पूछते हैं। इसकी हिम्मत तो देखो, यहाँ खड़ी है आधी रात को। बहुत जिगर वाली होगी। अरे कौन है ये? अरे किसका इंतजार कर रही हो? ऊंचा तो नहीं सुनती, कोई हाव भाव भी नहीं है। ऐसे कौन रात को खड़ा होता है? चलो पास ही जाकर बात करता हूँ। अरे कुछ हिल डुल नहीं रही है। अरे बाप रे, ये तो चुड़ैल है। अरे बाप रे, भागो भागो। अरे क्या देख लिया? अरे कोई बचाओ, अरे कोई बचाओ। अरे मेरे अरे कहाँ पर है मैं? अरे बचाओ। अरे बाप रे, अरे ये तो मेरे पीछे ही आ रहा है। अरे क्या वो परमो लेटा हुआ है? हाँ सही कहा। ये यहाँ क्या कर रहा है? लगता है बेहोश हो गया। अरे परमो, हे परमो, परमो। इसे लगता है देखकर लग बेहोश रहा हो है गया कि कुछ गड़बड़ है। अरे परमो, हे परमो। अरे उठो उठो। उठो परमो, बाप रे। क्या कर रहे हो? चलो। अरे बाप रे। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह राशि। ओम 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 ओम। ये क्या कर रहे हैं? सिर्फ कौड़ी घुमा रहे हैं। हैं? क्या? अरे कुछ तो बोलिए ज्योतिषी जी। आप तो सिर्फ कौड़ी घुमा रहे हैं और आंखें मटका रहे हैं। अरे चुप रहोगे? भगवान कृपा करना। ज्योतिषी जी, कुछ गड़बड़ दिख रही है क्या? मेरे घर में क्या चल रहा है? मामला बड़ा सीरियस है शेखर। हाँ? ज्योतिषी जी क्या हुआ? अरे इसलिए तो हमने आपको बुलाया है। मैं जो कहने जा रहा हूं उसे सुनकर शौक मत होना। हाँ? शेखर ने जो देखा वो सच है। वहां भूत है। किसका? तुम्हारी माँ का, देव की अम्मा का। मेरी माँ का भूत? मैंने कहा था ना ये बंदा पंगा खड़ा करेगा। भैया आप चुप रहिए। जब तक माँ जिंदा थी मैंने उनकी बहुत अच्छे से सेवा की थी। हमने उनकी हर एक विश को पूरी किया था। मरने के बाद सारे रीति रिवाज किए।
फिर मेरी माँ हमारे घर में भूत बनकर क्यों आएगी? ज्योतिषी जी एक बार फिर से चेक करो, शायद कोई गलती हुई हो। मेंबर जी, सालों से मैं काम कर रहा हूँ, आज तक कभी किसी का नुकसान नहीं हुआ। अब तो इसका कोई इलाज नहीं है क्या ज्योतिषी जी? नहीं, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। मुझे इसमें कुछ नहीं दिख रहा। उपाय ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। ज्योतिषी जी, अगर थोड़े ज्यादा पैसे दे दें तो क्या कुछ हो सकता है? मुझे तुम्हारे पैसे वैसे नहीं चाहिए, मैं झूठ नहीं बोलता, समझे? जा रहा हूँ मैं। अरे हाँ, उन्हें मुझे रोको। पैसों का अरे कोई शेखर, लालच रोको नहीं है। उन्हें। चलो यहाँ से। शेखर, एक बात मेरी याद रखना, तुम्हारी माँ नुकसान पहुँचाने आई है, कान खोल कर सुन लो तुम। मैं जा रहा हूँ, चलो तुम भी चलो। अब अब नहीं रुकूंगा ज्योतिषी मैं। जी रुकिए। ज्योतिषी जी, ज्योतिषी जी, अरे उन्हें रोको। लो, हमने इन्हें दक्षिणा ही नहीं दी, हाँ, हाँ। जाकर दे हाँ। दो। ओह, ज्योतिषी जी, वो शायद रुक बुरा जाइए मान ज्योतिषी गए। जी। तो क्या डिसाइड किया? ज्योतिषी कह रहे हैं कि वो माँ है, फिर तुम डर क्यों रहे हो? आपको डर लग रहा है? अरे नहीं, मुझे कोई डर नहीं लग रहा। मेरी माँ है, मैं क्यों डरूं? जीते जी उन्होंने अपनी सगी माँ जैसा माना, हाँ, अब हाँ, क्यों हाँ। डरूं? देख लिया, दीदी को कोई डर नहीं है। आप लोग हिम्मत करके अंदर रहो, ये सोचो कि सब वहम है। फिर भी मेरे मन में थोड़ा डर है। अरे शेखर, फालतू में टेंशन मत लो, हिम्मत रखो और अंदर जाओ, हम सब हैं ना यहाँ पर। हाँ, चलो फिर ठीक है, आओ। हाँ, तुमने ही कहा था ना कि घर का सामान और कपड़े बाहर रखे तो प्रॉब्लम होगी। देखो अब तो कपड़े भी नहीं पहन पा रहे हैं। चलो अंदर चलते हैं। अब देखो कितनी हिम्मत आ गई है, कल तक कितना बुरा हाल था। चलो हिम्मत करके अंदर चलो। अब चाहे माँ की आत्मा हो या बाप की, बिल्कुल भी डरो मत। लग रहे थे। हे भगवान। मुझे भी डर नहीं लग रहा है। बड़ी अच्छी कहानी है। मम्मी, मम्मी क्या हुआ मम्मी? मम्मी क्या हुआ मम्मी? मम्मी, मम्मी क्या हो गया? किसी ने मेरा गला दबा दिया था। मम्मी फालतू में डराओ मत। मम्मी कोई वहम हुआ होगा आपको। चलो सो जाओ। वहम नहीं है, सच में किसी ने मेरा गला दबाया। हाँ, चलो पापा के रूम में चलते हैं। शेखर, 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 शेखर उठो। पापा, शेखर, शेखर क्या उठो। हुआ? मेरी माँ आई थी क्या? तुम्हारी माँ नहीं, मैं हूँ। पापा हमारे घर में हमारे साथ कोई और भी है। और कौन है? जब मैं लेटी थी तो किसी ने आकर मेरा गला दबाया। ए, तुम्हें बस महसूस हुआ होगा। नहीं नहीं, यहाँ हमारे अलावा और कौन है? अरे वहम नहीं है, सच में किसी ने मेरा गला दबाया। अच्छा, हो सकता है मेरी माँ की आत्मा हो, तुम्हें सिर्फ देखने के लिए आई होगी। मेरी माँ है, डरने की क्या बात है? शेखर, ये माँ की आत्मा नहीं है। हा? माँ मुझे कभी नुकसान नहीं पहुँचाएंगी। ये कोई बुरी आत्मा है शेखर। बुरी आत्मा? मुझे शक है कि यहाँ कोई भूत है। तुम्हें और कोई काम नहीं है जो बच्ची को डरा रही हो? मैं सच कह रही हूँ, तुम क्यों नहीं समझते? अब तुम लोगों को उस कमरे में सोने से डर लग रहा है तो मेरे साथ सो जाओ। सो जाओ। सो जाओ बेटा। चलो डरो मत। सो जाओ। ये लोग भी ना। सो जाओ, सो जाओ। डरो मत।
अरे परमो, यहाँ क्या नहाने आए हो? नहीं, हाँ। मेंबर साहिबा आपके घर गया हाँ। था। आपकी माँ ने कहा कि मेंबर साहिबा नहाने गई क्या हैं। बात है? तो मैंने सोचा कि नहाते आपको देख लूं। हाँ? मतलब कि घाट पर ही बात कर लूं। नहीं रे। मेंबर साहिबा आप नहा रही थी क्या? मैं तो दलिया बनाने के लिए पानी डाल रही थी। काम बता। हाँ। अब सुना है शकरकंद की खेती के लिए लोन मिल रहा इस है। तालाब में? नहीं, पंचायत में। हाँ, खेती के लिए। तुम लोग कितने हो? हम लोग 9 लोग हैं। हाँ, तो फिर लोन खेती के लिए नहीं, तुम्हारे पिता की केले की खेती के लिए मिलना चाहिए। थोड़ा लेट हो गया आने में, वरना नजारा ही अलग थोड़ा होता। पहले आया होता तो नजारा देख लेता। पापा मैं चलती हूँ। ए, मेरी प्यारी बेटी रुक तो। अच्छा सुन, डिग्री का फाइनल ईयर है ना, अगर तू इस बार अच्छे से पढ़कर पास हुई तो मैं तेरी शादी करवाऊंगा। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा। लो, आ जैसे गई। पापा ने बहुत पैसा जोड़ रखा है बेटी की शादी के लिए। इस घर की लोन की किस्तें तो अभी तक खत्म नहीं हुई हैं। अच्छा? ऊपर से 3 महीने का पेमेंट बाकी है। और मेरी प्यारी बच्ची, तू जाकर अच्छे से पढ़ाई कर। देखो तुम दोनों यहाँ लड़ना मत, ठीक है? आपकी माँ की आत्मा यही तो कहीं क्या घूम कर रही रही है? होगी। जाना, देर हो रही है। ए श्रीदेवी, इधर आओ। सुनो ना, 3 महीने पेमेंट की लास्ट डेट है। कल ना लास्ट डेट है। उफ, मैं तो बहाने बना बना कर थक गई हूँ। वो डेंजरस नोटिस आया था, तुमने देखा नहीं था? ओह, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ध्यान दोगे भी कैसे? हाँ, कोई फायदा नहीं था। गल्फ की जॉब छोड़कर यहाँ आ गए और बोले थे कि गांव में बहुत अच्छा बिजनेस शुरू करेंगे। क्या हुआ उसका? मेरा सारा कमाया हुआ पैसा शेयर्स में डुबा दिया। तुमने कहा था ना शेयर बिजनेस शुरू मैंने करो। कहा था, मैंने तो हमेशा से मना किया था ना। सुनो, बिजनेस में ऐसा ही होता है, कभी फायदा होता है, कभी नुकसान होता है। तू शांत रह कर। मेरे कुछ दोस्त विदेश में जाकर बड़ा शॉपिंग मॉल शुरू करने जा रहे हैं। वो मुझे वहाँ का पर्सनल मैनेजर बनाएंगे। हाँ, देख लिया। यही बोलकर यहाँ बैठे बैठे जमाना बीत गया। दूसरे लोग वहाँ पैसे कमाकर ऐश कर रहे हैं और तुम यहाँ बैठकर सपने देखो। देखना, सब ठीक हो जाएगा। बस मेरा जो बुरा समय कट जाए। पंडित जी ने कहा था ना उस दिन, मेरी राहु की दशा चल रही है। और क्या, मैं एक कुटुम्ब श्री से लोन ले रही हूँ, इसीलिए जैसे तैसे ये घर चल रहा है, वरना ना बहुत मुश्किल हो जाती। मैं ना तुम्हारी तरह कुली का काम नहीं करने जा रहा हूँ। मत जाओ, वायनाड चले जाते। जीजा जी ने कहा था ना, वहाँ काम मिल जाता। वहाँ जोक होती है, काट लेगी। हाँ। वहाँ पर स्वाइन फ्लू, रेड फीवर और मंकी फीवर भी है। मुझे डर लगता है। मैं तुमसे अब कुछ नहीं बोलूंगी। बस मेरा एक छोटा सा काम करोगे? बैंक जाकर मैनेजर से थोड़ा सा टाइम और मांग लो। ये मैं बोल बोल कर थक गई हूँ। अरे बाहर बहुत धूप है, ऊपर से वो बैंक मैनेजर मेरी बात मानता ही नहीं। एक काम करो, तुम जाकर खुद ही बोल दो। और देखो, मुझे गल्फ में कुछ मेल भेजने हैं। और हाँ, जब वापस आना तो मार्केट से थोड़ी सी शकरकंद ले आना। उसे खाए हुए बहुत दिन हो गए हैं। अब और मेरा ये मोबाइल भी चार्ज पर लगा दो प्लीज। मैं तुमसे थक गई हूँ। हाँ, अयो। हाँ, चलो जो भी हो। हेलो, शेखर, क्या हुआ? तुमने दरवाजा क्यों बंद किया? ये दरवाजा? हाँ, दरवाजा खुला रखना मुझे पसंद नहीं। जानते हैं मैं कितना डर गई। अरे मैं भी दरवाजा खोलता हूँ, फिर ये बंद हो जाता है। पता नहीं इस दरवाजे में क्या है, अपने आप खुलता है बंद हो जाता है। अब ये किसने खोल दिया? ये ना पक्का शेखर का ही काम होगा। शेखर, सुनते हो? शेखर, हाँ। मैं जा रही हूँ। जा रही हो?
मुझे गल्फ में 2 मेल भेजने थे। अरे इतने आलसी भी मत बनो। मैं जा रही हूँ, ठीक है? अरे अरे छतरी लेकर तो जाओ। कुछ भूल गई हो क्या तुम? नहीं, मैं जाकर आती हूँ। ओके बाय बाय, संभल कर जाना। चलो अब टीवी देखते हैं। कौन है? दरवाजा खुला पड़ा है। कौन है वहां? मेंबर जी। बोलिए क्या बात है? मैंने श्रीदेवी को जाते देखा, तुम अकेले हो तभी मैं यहाँ आई। शेखर को प्यार से देखने आई हूँ। चलो अंदर आ जाओ। बैठो। श्रीदेवी बाहर गई है, उसकी कोई मीटिंग है या कोई बैंक का काम है। 100 काम रहते हैं उसे। श्रीदेवी आएगी तो बता दूंगा कि आप आई थी। जा रे, मैं श्रीदेवी के लिए नहीं आई। शेखर से मिलने आई हूँ। मैंने कहा था ना, मैंने श्रीदेवी को जाते हुए देखा। क्या बात है? क्या मैं शेखर को पसंद नहीं कर सकती? अरे कहाँ जा रहे हो? अरे कोई नहीं आएगा, इधर आ जाओ ना। अरे आ जाओ ना, आओ। नहीं। आओ। मुझे एक बाहर काम है। अरे छोड़ो ना, शेखर बहुत अच्छे लगते हो तुम मुझे। नहीं छोड़िए। क्या कर रही? देखिए ये ठीक नहीं। छोड़िए प्लीज, छोड़िए। क्या कर रही है? देखिए। मेंबर जी। नहीं मेंबर जी। नहीं छोड़िए। छोड़िए मेंबर जी। क्या कर रही है? अरे बाप रे। श्रीदेवी है क्या? ये क्या हाल बना रखा है? श्रीदेवी कहाँ है? कुछ बोल नहीं रहे।
पूरे पसीने से लथपथ खड़े हो। ऐसे क्या देख रहे हो जैसे पहली बार देख रहे हो? मैं यहाँ कुटुम्बश्री के नाम से आई थी, तो सोचा तुम सबसे मिलती चलूं। पर ये क्या हाल बना रखा है शेखर? क्या हुआ बताओ तो। अरे क्या हुआ? ठीक है, मैं चलती हूँ। अरे मेरे भगवान! तुम्हारी वजह से घर घुसने में भी डर लगता है। ऐसा क्या हुआ? ओह, जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। तुम्ही ने कहा था ना कि वहाँ भूत है। ओह अच्छा, वो सच में है? मामा ने खुद देखा ना? मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। घर नहीं आऊंगी, प्रॉब्लम चल रही है। मैं घर नहीं आऊंगा, पहले वहां की प्रॉब्लम खत्म होने दो। अच्छा, क्या कल तुम बीच पर आओगी? हमें वहां बैठकर फ्यूचर की प्लानिंग करनी है। पापा जान गए तो जान से मार देंगे। मामा को पता चला तो कुछ नहीं होगा। वैसे भी शादी मुझसे ही तो नहीं है। बड़े आए, मैं जा रही हूँ। रेवती, कल बीच पर आना और मामा से कहना कि किसी अच्छे तांत्रिक को दिखाए ताकि भूत भाग जाए। चल जाना। श्रीदेवी दीदी! हाँ, क्या हुआ विष्णु? शेखर भाई और मार्केट वाले हमसा के बीच में चौराहे पर लड़ाई हो रही है। अगर अभी अरे? आप नहीं की तो बड़ा पंगा हो जाएगा। आओ आओ। हे भगवान, ये क्या बात हो गई? अयो, क्या हो गया? खुलेआम औरत का हाथ पकड़ता है। बताओ तुझे। मेरी पत्नी का सरेआम हाथ पकड़ेगा तू? चल चल चुपचाप चुप कर। चल हाँ, चल उसे इधर लेकर आओ। क्या यही है वो हमसा? यही है वो। साहब की बात सुनाई नहीं दी। जा खड़ा हो। तो क्यों बे? तो ही मार्केट वाला हमसा है। मार्केट क्या तेरे बाप का है? मार्केट में तू क्या बिगाड़ लेगा सबका? हाँ? शांत करूं तेरी गर्मी? हाथ नीचे करके खड़ा हो। और सुनो, जी। यहाँ जितने भी मुजरिम हैं आज सबको कोर्ट में पेश करना है। तैयारी शुरू करो। ओके सर। सर, यही है वो पुराने लेडीज केस का मुजरिम। और तो भी गुंडा है ना? अरे नहीं साहब, मैं गुंडा नहीं हूँ। मार्केट में जब मेरी पत्नी मछली खरीदने गई तो इसने उसका हाथ पकड़ा। जब मैंने इसे रोका तो मेरे साथ मारपीट की। अरे देखो, इसको देखकर लगता तो नहीं है कि मारपीट कर सकता है, हैं? शेखर, शेखर, ये क्या हाल बना लिया है? ये कौन अरे है? भगवान। मेरी पत्नी श्रीदेवी। क्या बात है? बताओ इसकी करतूत। सर, मैं रेगुलरली टाउन जाती हूँ हाँ। और ये हमेशा मुझे परेशान करता है। पिछले दिन जब मैं गई तब तो इसने मेरा हाथ ही पकड़ लिया था। मैं वहाँ से जान बचाकर भागी और आकर इनको सब कुछ बताया। जब वो पूछने गए तो इसने इनको इतना पीटा। अच्छा ठीक है, देखो तुम एक काम करो, तुम लोग यहाँ पर साइन कर दो। हाँ। मैं इसकी अच्छी खबर लेता हूँ। ठीक है सर, चलो शेखर चलते हैं। चल लुंगी नीचे कर। लुंगी चढ़ाएगा? बहुत बड़ा गुंडा चल, है। बाप की जगह है। हम इधर आ। पुलिस स्टेशन में आकर भी तू अपनी अकड़ दिखा रहा है। रातों के भूत ऐसे ही मानते हैं। नालायक, लुंगी नीचे कर। बेटी, 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 ये क्या पागलपन है? बेटी, 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 ये क्या कर रही है तू? क्या हुआ बेटी? बोल बोल, क्या कर रही है? क्या हुआ बेटी? सुन। बेटी, बेटी क्या हुआ? बेटी, बेटी, बेटी क्या हुआ? बेटी, बेटी क्या पागलपन हो रहा है?
बेटी बेटी ये क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? बेटी 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 पकड़ो इसे। बेटी बेटी शेखर कुछ करो ना। बेटी बेटी क्या हुआ है तुझे? अरे इसे देखिए ना जी। पकड़ो 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 बेटी 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 सुनो बेटी बेटी क्या हो गया है मेरी बेटी को? बेटी क्या हुआ है शेखर? इसे शेखर देखो मेरी बेटी को क्या हुआ है शेखर? मुझे भी नहीं पता श्रीदेवी, तुम देख तो रही हो। मुझे भी नहीं पता। बेटी यही हुआ था कल रात यहाँ। हम बहुत परेशान। लड़की कहाँ है? वो अंदर कमरे में है, थक कर सो गई। क्या इसके पहले कभी इस तरह से कुछ हुआ था या मिर्गी का दौरा वगैरह पड़ा था? साले साहब ये क्या याद दिला रहे हो? उसके साथ ऐसा पहली बार हुआ है। ये सब कुछ नहीं है भैया, हमारे घर में भूत का साया है। भूत प्रेत? और इस जमाने में? आप पागल हो गई हैं क्या? पागल नहीं हूँ, मैं एकदम सच कह रही हूँ। पिछले कुछ दिनों से मुझे खुद महसूस हुआ है। लेकिन तुम तो पढ़ी लिखी लड़की हो ना, ऐसी बातों पर कौन विश्वास करेगा? ऐसी बात नहीं है साले साहब, उसकी बात में दम है। पहले हमें लगा कि मेरी माँ की आत्मा आती है। ये किसने कहा? ज्योतिष ने कौड़िया देख कर बताया था, और विष्णु के फोन से मैंने खुद परछाई भी देखी थी। हाँ हाँ, माँ की आत्मा थी, इसीलिए हमें डर नहीं लगा और हम यहाँ रहने आ गए। हाँ। उसने मुझे थोड़ा बहुत हिंट तो दिया था, लेकिन तब मैंने सीरियसली नहीं लिया। लेकिन अभी ये सब सुनकर मुझे थोड़ा शक होने लगा है। शायद कोई बुरी आत्मा यहाँ पर घूम रही है। इस चक्कर में हम ये घर और जमीन बेच भी नहीं पा रहे हैं। कितनी मुश्किल से तो यही घर खरीद पाए थे हम। मैंने पहले भी तुमसे कहा था कि कहीं पर 2 डिसमिल जमीन लेकर अच्छी प्लानिंग करके घर बना लो। मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। साले साहब अब वो सब बोलने से क्या फायदा? 1 एकड़ जमीन और घर मुझे बहुत कम दाम में मिल रहे थे। सारा पैसा लगा दिया और थोड़ा पैसा मैंने बैंक से लोन पर लिया। अब इस बारे में बात करना छोड़ो, हम लोग इसका कोई उपाय ढूंढते हैं। गणपति होम करवाएं या फिर ज्योतिषी को बुलाएं? अरे, उसमें बहुत पैसा लगेगा। एक आदमी है। कौन है? कौन है? पुदुमना तांत्रिक, महान तांत्रिक हैं। अब बूढ़े हो गए हैं। इस जमाने में कोई इन बातों पर यकीन नहीं करता, इसीलिए आजकल वो घर पर ही रहते हैं। शेखर, उनको जानते हो क्या? हाँ सुना तो है मैंने, पर वो कुछ कर पाएंगे कि नहीं पता नहीं, बात करके देखते हैं। वो कहाँ रहते हैं पता है? पूछ कर चला जाऊंगा। तो फिर उनसे मिलकर पूरी बात बताना, और वो जैसी सलाह देते हैं हम लोग वैसा ही करेंगे, समझ गए? मैं उन्हें कॉल करके बता देता हूँ। चलो उनसे मिलते हैं। हाँ? देखो जरा। कहाँ जा रहे हो विष्णु? वो शेखर जीजा के घर। क्या बात है? आज पुदुमुना तांत्रिक के घर जाना है तो उनके साथ जा रहा हूँ। तुम्हें वहां पर जाने की जरूरत नहीं है, वो अकेले चले जाएंगे। ऐसा क्यों पापा? वो तो मेरे मामा है ना। वो भले ही तुम्हारे मामा लगते हो, लेकिन उस घर के लोगों से ज्यादा दोस्ती बढ़ाना ठीक नहीं है। पर क्या बात है? क्या बात है तुम भी जानते हो। वो परिवार एक शापित परिवार है, इसीलिए उस घर में बार बार तुम्हारा जाना ठीक नहीं होगा। पापा ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? हाँ, मैं ऐसी ही बातें करता हूँ। मैंने मना कर दिया तो नहीं जाना है। देखो, इस घर में भगवान की दया से सुख शांति है और हम लोग निश्चिंत हैं।
वहाँ की कोई भी बला इस घर में नहीं आनी चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं कि मैं रेवती से भी ना मिलूं? हाँ, अगर सच कहूँ तो अभी तुम्हें नहीं मिलना चाहिए। मैं रेवती को नहीं छोड़ सकता पापा, आखिर मैं उसका होने वाला पति हूँ। होने वाला पति? वो पुरानी बातें हो गई। अब यह रिश्ता किसी भी तरह से नहीं होगा। हमें जरूरत नहीं है। अब तुम उस बात को भूल जाओ। मैं उसे भूल जाऊं? पर क्यों? देखो बेटा, अभी उन लोगों पर प्रेत का साया है। उस घर में अभी बुरी आत्माओं का बसेरा है। जब मैंने तांत्रिक को फोन किया तो उन्होंने भी यही मुझसे कहा था कि उस पुन्नापुरम हवेली में जो कोई भी रहेगा वो परिवार शापित हो जाएगा। वहां सबकी बर्बादी हो जाएगी। ये सब तो तांत्रिक की भविष्यवाणी है ना? आप उस पर यकीन करें पापा? बिल्कुल, ये सच है। ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये सच्चाई है। पापा क्या फालतू की बातें कर रहे हैं आप? वो तांत्रिक अब पूजा पाठ के लिए कहीं नहीं जाते, खासकर पुन्नापुरम हवेली में बिल्कुल नहीं। और फिर पुराने जमाने में वहां रहने वाले मार्तंडम तिरोमणि की पत्नी सौदामनी को उन्होंने ही देखा था। जो सौदामनी मर चुकी है उसकी आत्मा वहां पर भटकती है। पापा आप कुछ भी कहिए, मैं नहीं मानता। मैं वहां पर जा रहा हूं। जब कोई मुसीबत में होता है तो रिश्तेदार ही पहले कन्नी काटते हैं। मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता पापा। तो फिर उस रात को माँ बेटा दोनों भूत की बात कहकर वहां से डरकर भाग क्यों गए थे? तो अचानक देखा था ना। तो तुम पक्का डर गए थे, है ना? अगर आपका यही फैसला है तो कुछ फैसले मुझे भी करने हैं। देखो, मैं तुमसे साफ साफ कह देता हूं, तुम्हारी शेखर की बेटी रेवती के साथ शादी बिल्कुल नहीं होगी। और वहां की बुरी आत्माओं को इस घर में लेकर मत आना। अब अगर आपका यही फैसला है तो मेरा भी फैसला सुन लीजिए। ओहो, मेरा बेटा अब खुद ही फैसले लेने लगा। देखो, हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे सुखी रहें, इसीलिए माँ बाप अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं। पापा भले ही मेरी बात ना समझे, पर मम्मी मेरे साथ होंगी। कौन? लक्ष्मी? उसे भी उस हवेली की सच्चाई पता चल गई है। अब उसे वहां जाने में या उनसे दोस्ती रखने में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। क्या मतलब? मैं तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए एक बात बताता हूं। हमारे एडाट्टे वाले चंद्रन को जानते हो ना? मेरे पुराने दोस्त हैं। हाँ मैं जानता हूं। उन्हें क्या हुआ? उनको कुछ नहीं हुआ है। चंद्रन और उनकी फैमिली अमेरिका में है और उनकी एक बेटी है, श्रुति, एकलौती बेटी है। ओह। वो तुमसे उम्र में 2 साल छोटी होगी। तो मैं क्या करूं? मैं तो ये कह रहा हूं कि पिछले दिनों तुम्हारी और श्रुति की शादी के बारे में बात हुई थी। वो लोग तो पूरी तरह राजी हैं। शादी के बाद वो लोग तुम्हें अमेरिका भी लेकर चले जाएंगे, क्योंकि उनका कोई बेटा नहीं है। वो लोग तुम्हें अपने बेटे की तरह रखेंगे। बहुत अच्छे। तो आपके दिमाग में ये चल रहा है पापा? ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैं नहीं मानने वाला। बचपन से आपने कहा था कि शेखर की बेटी मेरी होने वाली पत्नी बनेगी। अब आप पलट क्यों रहे हो पापा? हाँ, बचपन में बच्चे जब रोते हैं तो उन्हें चुप कराने के लिए बहुत कुछ कहते हैं। इसे भी वैसा ही समझ लो। और जैसा तुमने कहा, शेखर की बेटी के पास क्या है? पैसे के नाम पर कुछ नहीं है। कर्जा लेकर हवेली खरीदी है, वही उनकी पूंजी है। इसके अलावा उन लोगों के पास कुछ नहीं है। आप कुछ भी कहिए, मैं उस परिवार से रिश्ता नहीं तोड़ने वाला। अच्छा ठीक है, फिर मैं अपना फैसला सुना देता हूँ। आज के बाद हमारा बाप बेटा के रिश्ता खत्म। तुम अपने रास्ते चले जाओ और मैं अपने रास्ते जाता हूँ। मैं उस परिवार का साथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। आपको जो सही लगता है वो करिए।
नमस्ते गुरुजी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, बैठो। तुम शेखर हो ना? हाँ गुरुजी। क्या आप मुझे जानते हैं पहले से? कल तुम्हारे साले का फोन आया था, उसने मुझे सब बता दिया, नाम, राशि, नक्षत्र, सब। जिस घर में तुम रह रहे हो वो पुन्नापुरम हवेली थी, और वहां के हवेली का मालिक बड़ा ही अय्यास और दुष्ट आदमी था। औरतों के पीछे पागल रहता था। अपने आसपास पड़ने वाली किसी भी औरत को वो कभी नहीं छोड़ता था, और यहां तक कि अपनी पत्नी को भी हमेशा मारता रहता था। उसकी कोई औलाद नहीं थी, शायद उसके बुरे कर्मों की वजह से। मैं ये कह रहा था कि वहां एक नौकरानी थी, सावित्री। वो बहुत खूबसूरत थी। उस पर मालिक की गंदी नजर पड़ गई और उसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या है? ये दिया है पूजा के लिए, जाने दीजिए। हाँ जाओ। छोड़िए, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दीजिए मालिक, छोड़िए। उसने मालिक की हवस का विरोध किया तो उसने उसे मारकर फंदे से लटका दिया। तो फिर नमूदरी पंडित का क्या हुआ गुरुजी? कुछ समय के बाद ही वो पूरी तरह से पागल हो गया। फिर किसी अनजान और सुनसान जगह पर उसकी लाश भी मिली। तब से उस हवेली में लंबे समय तक कोई भी नहीं गया, बंद ही रहा। जो लोग भी उसके बारे में जानते थे वो पास भी नहीं जाते थे। बाद में दुबई वाले गफूर ने वो घर और जमीन खरीद ली। उसने मुझे बुलवाकर कई अनुष्ठान करवाए और घर की मरम्मत करवाई। बहुत सारे लोग वहां 2-3 महीने रहने आते थे और फिर घर छोड़कर भाग जाते थे। वह घर फिर सालों तक बंद रहा। उसके बाद ही तुम लोगों ने उसे खरीदा। लेकिन गुरुजी, हाँ। हमें ये सब कुछ पता नहीं था। हाँ। हम कई जगह किराए के घर पर रह चुके हैं। हमारा सपना था गुरुजी कि हमारा भी अपना एक घर हो। हाँ। विदेश में काम करके जब कुछ पैसे जमा हुए तो ये घर और जमीन सस्ते में मिल रहे थे। किसी ने भी हमें इसकी हकीकत नहीं बताई। अब आप ही बताइए कि हम क्या करें। अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए गुरुजी। ऐसा है कि इस उम्र में मैं कहीं आता जाता नहीं। इस यक्ष के श्राप को शांत करते करते मुझ पर भी इसका असर पड़ा। आज की पीढ़ी को इन पूजा पाठ में कोई दिलचस्पी नहीं। उस घर की बुरी आत्माओं को मैंने सालों पहले अपनी शक्तियों से बांध दिया था, लेकिन शायद अब उनके मुक्त होने का समय आ गया है, इसलिए वे बाहर आ रही हैं। यह आत्मा बहुत शक्तिशाली है। तो हमें क्या करना चाहिए गुरुजी? क्या हमें वो घर छोड़ देना चाहिए? अपने बदले की आग में सावित्री की आत्मा कई सालों से जल रही है। मैं एक काम कर सकता हूं। दुर्गा मां की चौकी पर अभिमंत्रित किए हुए ये 4 यंत्र लो। इन्हें घर के चारों कोनों में एक एक करके गाड़ दो। वो फिर घर के अंदर नहीं आ पाएगी। तुम्हें ये काम सावधानी पूर्वक करनी होगी। धीरे धीरे हमेशा के लिए वो वहां से चली जाएगी। ठीक है, अब मैं चलता हूं। ठीक है गुरुजी। हाँ। अपने बदले की आग में सावित्री की आत्मा जल रही है। ये 4 ताबीज यंत्र हैं। इन्हें 4 कोनों में दबा देना। और ये अभिमंत्रित नारायण अगर ज्यादा परेशान करे तो इसका प्रयोग करना। बहुत काम की चीज है। ये लो। देवी। नमस्ते गुरुजी। अब मैं चलता हूं।
मैंने तुम्हें कितनी बार फोन किया, आखिर तुम कहाँ थी? एक बार कॉल तो करना चाहिए था। कितनी बार कहा कोई बात हो तो बता दो। तुम्हें कोई फिक्र नहीं होती क्या? अगर मिस कॉल दिखा तो कॉल बैक नहीं कर सकती? कितनी बार फोन करना पड़ेगा? कोई बात होती है तभी तो मैं फोन करता हूं ना। मेरे पापा ने तो हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है, और ऊपर से तुम बीच पर भी नहीं आई। सुनो, मुझे तुमसे अभी के अभी मिलना है, तुमसे कुछ बात करनी है। हमारी बात करने के लिए मुझे मिलने बुलाया? आखिर क्या बात है? इस बात का क्या मतलब? जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। तुम्हें बीच पर आना ही होगा, ओके? अरे यार, मेरे पापा बहुत हंगामा मचा रहे हैं। देखो, मैं तुम्हें फोन पर सब नहीं बता सकता, इसीलिए कहा बीच पर आओ। हमें मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। मैंने जो कहा याद है ना? ओके, मिलकर बात करते हैं। तुम बस आ जाओ। तुम पक्का आ रही हो ना? तुम्हें आना ही पड़ेगा। वहां भी इस समय यही प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं फोन करता हूं, गाड़ी चला रहा हूं, रखता हूं। ओके। पागल हो क्या? ऐसे भी कोई डराता है क्या? तो तुम्हें डर भी लगता है क्या? क्यों नहीं लगेगा? मैं पहले ही यहाँ डरी हुई रह रही हूँ। खैर, अब डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। कितने टाइम से हम लोग डर डर के जी रहे हैं। अब उससे बचने का रास्ता लेकर आया हूँ। मैं गया था पुदुमना तांत्रिक से मिलने। आप वहाँ जाकर आए हो? हाँ, साले साहब ने फोन करके सब बता दिया था, इसीलिए ज्यादा नहीं कहना पड़ा। अच्छा देखो, तांत्रिक ने ये रक्षा यंत्र दिया है। सालों पहले यहाँ सावित्री की आत्मा इसलिए परेशान कर रही है, और तांत्रिक ने कहा है कि अगर रोका नहीं तो किसी की अकाल मृत्यु हो सकती है। अरे, उसी को रोकने के लिए तांत्रिक ने ये दिया है। इसका क्या करेंगे हम? इसे घर के चारों कोनों में खोद कर गाड़ना है। इसे गाड़ने के बाद वो बुरी आत्मा घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। आज रात ही गड्ढा खोद के गाड़ देंगे। हे भगवान। लो, संभाल के रख दो। जय हो।
हेलो विवेक। जी अंकल। मैं हूँ विष्णु का पापा। हाँ जी समझ गया। सुनो विष्णु, तुम्हारे पास आया था क्या? नहीं तो, आज नहीं कल आया नहीं, था। क्यों? तुम दोनों नहीं मिले? हुई थी पर वो तुरंत ही निकल गया। मैं उसे कॉल कर रहा हूँ, स्विच ऑफ है। वैसे कोई और बात नहीं है। ओ, मेरी और उसकी थोड़ी अनबन हो गई थी। हाँ उसने बताया था। आ, उससे बात नहीं हो पा रही है, मैं फोन ट्राई स्विच करता हूँ ऑफ अंकल। है। इसीलिए मुझे थोड़ी टेंशन परेशान है। मत होइए। पता नहीं कहाँ गया होगा। अरे कहाँ जाएगा अंकल, परेशान मत होइए आप। तुम्हें भी पता नहीं है बेटा? नहीं मुझे नहीं पता। ओके बेटा, मैं विनोद को फोन करता हूँ। हाँ ठीक। ठीक है। अरे विष्णु, हाँ, कहाँ जा रहे हो? मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। वहीं रुकना, एक बात करनी है तुमसे। क्या हुआ पापा? देखो बेटा, वो मेरा दोस्त है ना जिसके बारे में बताया था, वो और उसकी फैमिली अमेरिका से आए हैं। आ गए तो आ गए, उसमें मैं क्या करूँ? बेटा तुम गुस्सा मत करो, बस मेरी बात शांति से सुनो। अभी जो मैं तुमसे कह रहा हूँ वो बात बाद में तुम्हारे काम आएगी। बेटी की पसंद और उसकी खुशी ही तो माँ बाप को पूरी करनी चाहिए। तुम जो कह रहे हो वो बात सही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उस यक्षिणी वाले खानदान से रिश्ता ना आए। हमें वो रिश्ता नहीं चाहिए बेटा। पापा मुझे बेकार की उम्मीदें देकर दुखी मत कीजिए। मुझे पता है कि आपका ये मन आपके दोस्त की जायदाद और पैसा देकर बदला है। किसने कहा? चंद्रन से भी दोगुनी जायदाद हमारे पास है, वो भी खानदानी है। चंद्रन तो अभी अभी अमीर बना है, वो सब बात छोड़ो। कुछ भी हो जाए मैं रेवती से ही शादी करूंगा, वरना क्या तुम मर जाओगे? उसके लिए तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है। शेखर के घर में 2 दिन ठहर जाओ, वहां की बुरी आत्माएं तुम्हें खुद ही मार डालेंगी। अगर आत्माओं के हाथों से मरना लिखा है तो यही सही है। देखो बेटे, तुम शांति से सोचो। अपने पापा के लिए तुम्हें एक काम करना होगा। चंद्रन की बेटी और तुम एक बार आमने सामने मिलकर तो देख लो, उसके बाद तुम डिसाइड कर लेना कि शादी किसके साथ करोगे। मैंने उन्हें जबान दे दी है बेटा, तुम एक बार उसे जाकर देख लो, फिर तुम तय कर लेना कि रेवती चाहिए या श्रुति चाहिए।
तुम कौन हो? क्या है बे? जरा ध्यान से तो देख, तुझे बहुत गर्मी है ना? कौन हो तुम? तुम्हें चाहिए क्या? तेरी समझ में नहीं आया क्या? उस दिन मेरे साथ आई हुई लड़की के कंधे पर हाथ मारकर खेल रहा था ना, उस दिन पुलिस की वजह से तू बच गया था, तभी से तुझे ढूंढ रहा हूँ। आज मेरे हाथ लगा है। ज्यादा गर्मी है क्या? ज्यादा शोबाजी मत करना, वरना तेरे टुकड़े टुकड़े करके गटर में फेंक दूंगा, समझा? मुझसे मत उलझना। चल भागे यहाँ से। ऐसे क्या बोल रहे हो? वैसे आप कृष्णापुरम वाले शेखर भाई के भांजे हैं ना? हाँ, बर आप कौन है? मैंने तुम्हें देखा है। अच्छा, मैं तुम्हारे जो मामा हैं उनका दोस्त हूँ, शेखर भाई के घर के पास वाला ही हूँ। 2-3 बार जब आया था तब देखा था मैंने। अभी तो मैं टाउन आया था, किसी काम के लिए आया था। ओह, अब क्या बात है? थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। एक आदमी को थोड़े पैसे देने हैं मुझे, उसी के सिलसिले में आया हूँ। ओह, वो तो मुझे फोन पर गंदी गंदी गालियां दे रहा है। देने के लिए पैसे चाहिए ना बेटे, इसीलिए जीने के लिए भाग दौड़ कर रहा हूँ। पर बेटा तुम ऐसे क्यों पी रहे हो? नहीं बेटे, अगर ऐसे पीते रहोगे तो लीवर खराब हो जाएगा तुम्हारा। हो जाने दो। पहली बार पी रहे हो ना? देख के ही मुझे लगा था। इसका मुझे बहुत एक्सपीरियंस है। मैंने तो 16 साल की उम्र से ही पीना शुरू कर दिया था। इसी वजह से मेरी पत्नी भी रूठ कर चली गई। देखो ऐसे मत पिया करो बेटा, लीवर खराब हो जाएगा। और आखिर में अपने माँ बाप के लिए तुम जिंदा भी नहीं रहोगे। हाँ। मेरे माँ बाप को ही नहीं चाहिए तो मेरे जीने का भला क्या फायदा? पियो 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 पियो। वैसे बेटा इतनी निराशा की वजह है क्या आखिर? हैं? क्या कोई लव फेलियर है क्या? अक्सर पीने वालों के मामले में यही वजह ज्यादा रहती है। वैसे किससे प्यार किया है भाई? अरे बताओ तो मुझे। बताने से क्या हो जाएगा? मैं क्यों बताऊं? क्या मैं बात बनवा दूंगा भाई?
देखो मुझे अपना बड़ा भाई ही समझो, कुछ भी कह सकते हो। मेरे पापा कह रहे हैं कि शेखर मामा की बेटी से शादी नहीं होने देंगे। तुम्हारे घर वाले उससे शादी करने से मना कर रहे हैं, यही बात है ना? वैसे कौन नहीं मान रहा है, तुम्हारे पापा क्या? अगर तुम कहो तो एक काम करें, चल के उसे किडनैप कर लेते हैं। शेखर मामा नहीं मान रहे ऐसा नहीं है, अरे मेरे ही पापा नहीं मान रहे हैं। ओह, तो तुम्हारे पापा इस बात के लिए राजी नहीं हैं, है ना? जी हाँ। तो तुम्हारे पापा को ही निपटा दें क्या? हैं? अरे मेरा वो मतलब नहीं था, मतलब किडनैप कर लेते हैं। तो फिर धमकी दे देंगे तो वो खुद ही उससे तुम्हारी शादी का कोई रास्ता निकालेंगे। क्या कहते हो? देखो मुझे अपने बड़े भाई की तरह ही समझना, ठीक है? मुझ पर भरोसा कर सकते हो तुम। और ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अगर पापा नहीं माने ना तो तुम्हारी माँ से उनका डिवोर्स करवा देंगे या फिर उनको डिवोर्स नोटिस भेज देंगे। क्या कहते हो? अब आप ये बिना सर पैर की बातें क्यों कर रहे हैं? हाँ। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अच्छा चलो जाने दो, एक रेवती गई तो 100 रेवती आएंगी। हाँ बताओ तुम्हें कितनी रेवतियां चाहिए? तुम्हारा भाई लाकर देगा ना बच्चे। देखो तुम मुझे अपना बड़ा भाई ही समझो। अरे याद आया, हमारे घर के पास में ही ना एक श्रीधरन भाई है, उनकी बेटी ना बहुत सुंदर है, देवी है, नाम भी उसका देविका है। मैंने देखा है, बढ़िया जोड़ी जमेगी। मुझे रेवती नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। अरे एक रेवती क्या, ये तुम्हारा भाई गाड़ी भर के रेवतियां उतार देगा। हाँ अभी क्या बकवास करे कब से, काफी देर हो गई है। इंसान को चैन से पीने भी नहीं दे सकते क्या? फालतू की बात कर रहा है। या फिर हम पीताम्बरम भाई की बेटी को देख सकते हैं, अभी अभी +2 पास हुई है, वो बहुत सुंदर है वो भी। तो खुद ही जाके कर लो ना। एक और है जो तुमसे 4 साल बड़ी है, लेकिन फिर भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बड़ी लड़की छोटे का सहारा बनेगी। क्या कह रहे हो? तुम्हारी खुशी ही इस भाई की खुशी है। देखो भाई, हम इतने बड़े दोस्त बन गए हैं ना तो फिर हमारे बीच में एक चीयर्स हो जाए क्या? इतनी बड़ी दोस्ती के लिए। हाँ चीयर्स। चीयर्स। अब फिर आएगा विष्णु। वैसे एक बात बताऊं तुम्हें बेटा, ये भाई बार बार टाउन क्यों आता है पता है क्या? मेरी पत्नी ना किसी और के साथ भाग गई, मुझे कोई खुशी नहीं है। यहाँ पर ना एक दाशायणी नाम की औरत है, दिन भर ना मैं इस टाउन में इधर उधर घूमता रहता हूँ और रात होते ही दाशायणी दीदी के पास जाता हूँ। फिर एक जंग लड़नी है भाई, उस प्यार के आगे मैं हार गया। एक बार मिलवा दे उससे कोई, बस एक बार। भाई मैं तुम्हें अपना पूरा परिचय देता हूँ। अरे भाई अपना काम देखो, जाओ यहाँ से। हाँ, कितनी देर से पका जा रहा है, कब से फालतू की बकवास कर रहा है। हाँ, ज्यादा चढ़ के तो घर जाओ ना। ऐसे किसी लड़की के लिए शराब पीकर अपना कलेजा मत जलाओ। भाई को देखकर दुख हो रहा है, भाई पर भरोसा करो, मुझे अपने बड़े भाई की तरह समझो। तुम्हारे सारे दुख को दूर करने ही तो आया हूँ। देखो तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ तो मैं सब संभाल दूंगा।
मैं तुम्हारा दुख दूर कर दूंगा, बस बीच में दखल मत देना, समझ गए ना? पापा और माँ अगर जाना चाहते हैं तो जाने दो बेटा। देखो अपनी खुशी ही सब कुछ है, चाहे जो कुछ भी हो, जिंदगी हमेशा एंजॉय करनी चाहिए। ये जन्म हमें एक ही बार मिलता है, तो इस जन्म को ना जितना हो सके उतना धूम धड़ाके से जीना चाहिए। जिंदगी को अच्छी तरह से एंजॉय करना चाहिए। दाशानी और एक बोतल बियर हो तो भाई एकदम मजे में है, एक दिन सुपर है। क्या समझ में आया तुम्हारे? और हाँ, तुम्हें और कहीं जाना है क्या? मैं इस टाउन में कई टीमों को जानता हूँ। खुश रहो बेटा, खुश रहो, परेशान मत हो तुम। रेवती को कोई और अच्छा लड़का मिल जाएगा। अरे वो तुम्हें नहीं मिलेगी तो बेकार में पीकर अपना कलेजा क्यों जला रहे हो? मुझे तुम्हारी एडवाइस नहीं चाहिए, मुझे क्या करना है वो मैं तय करूंगा, समझ गए? तुम्हारा ये दुख देखकर इस भाई को भी दुख हुआ है बेटा। पापा ने जो कहा है वो सही लगता है मुझे। सुना है कि वहाँ पर यक्षिणी का साया है, पर किसी ने आमने सामने देखा नहीं। तुम ये इतनी देर से क्या कर रहे हो? काफी देर हो गई है, जाओ यहाँ से। बेटा अगर तुमने रेवती से शादी की ना तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद है, समझो। आखिर ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? चलो जाओ यहाँ से, क्योंकि मुझे थोड़ी देर तक यहीं बैठ के शांति से पीना है। सुकून से कोई पीने भी नहीं देता। हाँ, तुम्हारा हो गया हो तो जाओ यहाँ से। रेवती, 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 इसका तो काम तमाम हो गया। इसे बोलकर फायदा नहीं, अब दाशायणी ही सहारा है। दाशायणी। तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। रेवती, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। रेवती, हेलो, कौन? हेलो विष्णु। हेलो विष्णु बोल रहे हो? तुमने पहचाना मुझे? क्या नहीं पहचाना? मेरा नाम श्रुति है। कौन श्रुति? अभी भी नहीं पहचाना? मैं तुम्हारे पापा की दोस्त की बेटी हूँ। हाँ बोलो। वो विष्णु, मुझे तुमसे आमने सामने मिलकर कुछ बातें करनी है। पर मुझे नहीं करनी है। फोन मत रखना विष्णु। विष्णु तुम जहाँ कहीं भी हो मैं वहाँ आ जाऊंगी। प्लीज, मैं आ रही हूँ। क्या एक बार मुझसे मिल सकते हो? प्लीज विष्णु, मुझे तुमसे अभी मिलना ही होगा। हाँ ठीक है। ओके, वहाँ का लोकेशन मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर दो। हाँ ओके।
ना? आप कौन? क्या चाहिए? पहचाना नहीं? मैं श्रुति, तुम्हारे पापा के दोस्त चंद्रन की बेटी, अमेरिका वाली। अब याद आया? ओह, तो वो तुम हो? हम कल ही तुम्हारे गांव गए थे, तुम्हारे घर भी गए थे, पर तुम वहाँ नहीं मिले तो तुम्हें ढूंढने निकल पड़ी। पर क्यों? बस यूं ही मिलने आई थी। तुम्हें याद है बचपन में जब तुमने आम के पेड़ पर पत्थर मारा था तो वो पत्थर मेरे सर पर आकर लगा था और फिर मेरा सर फूट गया था। मुझे कुछ याद नहीं। जब पापा ने बताया तो मुझे तुम्हारा नाम याद आया, और कुछ नहीं। मैं अपने पुराने बचपन के दोस्त को एक बार देखने के लिए भागी चली आई, और जब पहले पापा मम्मी ने हमारी बात की तो मुझे बहुत खुशी हुई। फिर जब लक्ष्मी आंटी ने रेवती के बारे में बताया तो वो खुशी एकदम से गायब हो गई। देखो, मुझे मेरे शेखर मामा की बेटी पसंद है और मैं उससे ही शादी करूंगा। हाँ, मैं वो समझ सकती हूँ विष्णु। जबरदस्ती किसी से प्यार नहीं किया जा सकता विष्णु। प्यार तो वो है जो दिल की गहराई से आना चाहिए। शायद तुम्हें नहीं पता कि मैं रेवती से कितना प्यार करता हूँ और वो मुझसे। विष्णु, अब इस बारे में सोचकर परेशान मत हो। हम पापा से कुछ न कुछ बात कहकर उन्हें समझा लेंगे। पुन्नापुरन खानदान में बहुत सारी बुरी आत्माएं हैं, इसलिए पापा का कहना है कि मैं रेवती से शादी ना करूं। 2 दिनों से तुम अपने घर नहीं आए, इस बात का दुख तुम्हारे मम्मी पापा को बहुत ज्यादा है। पुन्नापुरम के खानदान की रेवती ही तुम्हारी पत्नी बनेगी। मैंने तुम्हारे पापा और मम्मी को जुबान दी है कि विष्णु जहाँ कहीं भी होगा उसे ढूंढकर उनके सामने लाऊंगी। मुझे तुम बहुत पसंद हो विष्णु, पर तुमने तो सिर्फ रेवती से प्यार किया है ना, इसलिए मेरी पसंद का कोई मतलब नहीं रह जाता। विष्णु, मेरे साथ चलो, मैं सबको समझाकर मना लूंगी। विष्णु प्लीज अभी मेरे साथ चलो, मैं मम्मी पापा को मना लूंगी। चलो ना यहाँ से, चलो ना विष्णु। अच्छे से खोदो ना। अरे जल्दी करो ना। हाँ खोद रहा हूँ। जल्दी कीजिए। तुम वो ताबीज उठाओ। ताबीज दो। अरे ताबीज कहाँ गई? यही तो थी। तुम कोई जिम्मेदारी ठीक से अरे संभालती क्यों नहीं? थी मैंने। चलो यहाँ से चलते हैं, जल्दी जल्दी चलो शेखर। चलो 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 जल्दी करो। चलो चलो चलो। श्रीदेवी, श्रीदेवी, बेटा तुम्हारी माँ कहाँ है? वहाँ सामने। तुम आ चल गए? यहाँ। क्या हुआ? सुनो, अगले हफ्ते मेरे दोस्त विदेश से आ रहे हैं यहाँ पर। उनका मेल आया था। अब हमारी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। ओह, सुनकर बहुत अच्छा लगा। अब सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। अरे तुम तैयार क्यों नहीं हुई? मैं तो कब से रेडी हूँ। चलो फिर। बीवी जी कई बार कह चुका है कि इला को 1-2 दिन के लिए घर लेकर आ जाओ। मुझसे भी कई बार कहा वहाँ छोड़ने के लिए। तुम बाप बेटी कब तक जाओगे? अगर अभी हो ओह। तब तक मैं एक छोटा सा काम खत्म कर लेती हूँ अपना। मुझे कुडुमश्री जाना है, 3-4 अच्छा, तो हफ्ते तुम हो जाओ। गए हैं। बैठी आओ।
हाँ जल्दी पहुंचना, मैं बस यहाँ से सामान उठा रही हूँ। वो मुझे पता है। ठीक है, जाकर आओ। आओ आओ। हे भगवान, शेखर! 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 छोड़ो उन्हें! छोड़ो उन्हें! छोड़ो! छोड़ो उन्हें! श्रीदेवी! नहीं, छोड़ दो। नहीं, श्रीदेवी! छोड़!
श्रीदेवी, 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 उठो, 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 शेखर, उठो, शेखर, उठो, उठो, कुछ नहीं शेखर। हुआ। डरो मत, डरो मत, गई वो। इसके साथ ही पुन्नापुरम खानदान का यक्षिणी का साया पूरी तरह खत्म हो गया और शेखर नए शॉपिंग मॉल का जनरल मैनेजर बन गया। विष्णु और रेवती की शादी मंगलमय तरीके से संपन्न हो गई। ये लोग आज भी एक खुशहाल और ऐश्वर्यपूर्ण पारिवारिक जीवन बिता रहे हैं।